हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि क्वार्टर 4 का सीजन अभी भी यहाँ पे जारी है और इस वीडियो में हम लोग दो कंपनीज के बारे में, दो बिजनेसेस के बारे में क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं। ऑब्वियसली इनकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इन कंपनीज के जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाँ, एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव वे पे सरप्राइजिंग फैक्टर दिखा रहा है। दूसरी कंपनी की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, शॉकिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चलो दोनों कंपनी को कवर करते, आपको पता है कौन सी कंपनी की हम बात करने वाले हैं, ओला इलेक्ट्रिक एंड उसी के साथ साथ सुजलान एनर्जी। ये दोनों कंपनी के नंबर्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो भी यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे ये वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, वीडियो को बीच बीच में भगा भगा कर देखोगे तो फिर भाई वो सारी चीज़ें मिस हो जाएगी एंड फिर आप वही डाउट्स जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में ही कवर करके रखे हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो। अगर आप देखोगे तो चीज़ों को पूरा देख लेना तो आप चीज़ों को सीख सकते हो। स्टार्ट्स विद द ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, डायरेक्टली किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ने नहीं होते हैं। पहले आपको एक ऊपर से पहले से आपका एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कंपनी के नंबर पढ़ रहे हो। तो जैसे कि आपको बताइए, ओला इलेक्ट्रिक के नंबर पढ़ रहे हो मतलब क्या? जैसे एक स्टार्टअप टाइप कंपनी है, आप सभी लोगों को बताया। एंड स्टार्टअप टाइप कंपनी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपको बताइए? टॉप लाइन। टॉप लाइन को हम लोग और क्या किस नाम से बोलते हैं? रेवेन्यू। और कौन सा नाम है? सेल्स। जो भी इन कंपनीज के वैल्यूएशन निकलते हैं ना दोस्तों, वो रेवेन्यू एंड सेल्स के हिसाब से निकलते हैं। बॉटम लाइन जाके कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि ये कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इनिशियल स्टेज पे फोकस ही नहीं करती। इनका जो विजन होता है, मिशन होता है, वो बहुत सिंपल होता है कि मार्केट में अपना नाम बनाओ। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करे तो उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ओला का ही नाम आना चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक का नाम आना चाहिए। इसके ऊपर ये काम करते हैं और इसके लिए जितना हो सके पैसा जलाने के लिए रेडी होते हैं। पर ब्रांड बनना चाहिए, नाम बनना चाहिए, मतलब रेवेन्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस यहाँ पे चलता है, चाहे फिर कितने का भी घाटा क्यों ना हो जाए। चलिए आइए देखते हैं कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पे रहा है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ओला के नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो ओला के नंबर अगर आप देखोगे, कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी फिगर्स है वो तो हम लोग को करोड़ में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप सीक्वेंस देख सकते हो, मार्च, दिसंबर एंड मार्च का सीक्वेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि कंपनी का टॉप लाइन क्या है। ठीक है, टॉप लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है स्टार्टअप टाइप की कंपनी, जैसे मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका था। अगर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले ओला ने कितना यहाँ पे कमाया। अदर इनकम में कोई ज़्यादा बड़ा एडजस्टमेंट है क्या? 117, 127, 73। नॉर्मल सा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप चाहो तो टोटल इनकम को रेफर यहाँ पे कर सकते हो। तो टोटल इनकम कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? तो 728 करोड़ का इस वक्त का कंपनी का टोटल इनकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पिछले 3 महीने पहले कितना था? 1172 करोड़। ठीक है, और एक साल पहले कितना था? 1671 करोड़। दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस था 1671 करोड़। ठीक है, एक साल पहले वो हो चुका है 728 करोड़। और 3 महीने पहले दिसंबर की अगर बात करें 1172 करोड़ था, वो कितना हो चुका है? 728 करोड़। मतलब 4 डिजिट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता था वो 3 डिजिट में आ चुका है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी रहती है इनके लिए टॉप लाइन, रेवेन्यू, सेल्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी के ऊपर ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बिकॉज आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमें पता है ये कंपनी इतने समय से घाटे में ही है तो घाटा ही रहेगा। बट शुरुआती अगर इतना खराब अगर रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो आगे तो घाटा आपका और भी वाइड यहाँ पे हो जाएगा, इसके ही पूरे चांसेस बनते हैं। हम कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टार्टअप टाइप कंपनी को जब हम स्टडी करते हैं तो टॉप लाइन, सेल्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही सबसे कीमती चीज़ होती है। इवन दो कंपनी फिर बाद में लॉस भी दिखा दे, स्टिल मार्केट उस चीज़ को उस हिसाब से स्टडी यहाँ पे करता है। बट आप क्या देख सकते हो, कंपनी की जो शुरुआत का ही परफॉर्मेंस है उसमें मैसिव गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे ईयरली तो आप कह सकते हैं आई गेस इट्स मोर देन 50% डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे की अगर हम बात कर ले, इतना कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया है वो आप चाहो तो देख सकते हो। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 1300, 1500 एंड 1900। ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ की हम लोग बात करें, जैसे कि फिगर्स आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। क्या होगा? अभी इनकम से खर्चे हटा देंगे
प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। अभी प्रॉफिट तो ओला में है ही नहीं, आपको पता ही, अभी तक ये पहले प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मैसिव तरीके से अपने सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, मार्केट को कैप्चर यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल यहाँ पे हो पाती हैं। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या मिल रहा है हम लोगों को, किधर गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर फाइनल प्रॉफिट भी अगर आप चेक कर लोगे तो कोई अलग चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे चेक ही कर लेता हूँ। ये देखो लॉस बिफोर टैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी टैक्स इसमें क्या ही देंगे, लॉस ही लॉस रहेगा, आप देख सकते हो टैक्स में भी डैश डैश ही रहेगा। सो फाइनल लॉस ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलो आ ही जाते हैं लॉस के ऊपर, कितना है 870 माइनस में लिखा हुआ है दोस्तों, ये इसको मत भूलना, 870 करोड़ का लॉस है। जो 3 महीने पहले कितना था 564, ये भी माइनस में है, ठीक है। और एक साल पहले 416 माइनस में। मतलब आप देख सकते हो, अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे बच्चों ऐसी बातें नहीं करनी, 416 का 870 हो गया, 564 का 870 हो गया भाई, वो माइनस में, लॉस बड़ा हो रहा है भाई। और लॉस भी आप देख सकते हैं ईयरली 416 का कितना होता है, 400 मतलब 832 होना, यहाँ पे 870 ईयरली, तो डबल लॉस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, ओला का जो लॉस है वो और भी ज़्यादा वाइड हो रहा है, क्वार्टरली भी एंड ईयरली तो पूछो ही मत। इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, और वो वेल एक्सपेक्टेड था। जब आपका टॉप लाइन ही इतना खराब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तो बॉटम लाइन के क्या ही चर्चे यहाँ पे रहेंगे। एंड इसी चीज़ को अगर आप आगे जाके चेक करते हो किस फॉर्मेट में, ईपीएस के फॉर्मेट में, तो ईपीएस कितना है 1.97 इस वक्त का, माइनस में ब्रैकेट है, मतलब माइनस में है। 3 महीने पहले कितना था 1.28 और एक साल पहले 1.14। मतलब आप कह सकते हैं ईयरली 1.14 का माइनस 1.14 का माइनस 1.97, नियर बाय 2 चला गया भाई, ठीक है। मतलब खराब परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहे हैं, और 1.28 माइनस का कितना 1.97 तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब कहने का यहाँ पे कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि कंक्लूजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें पता ही है कि अगले भी क्वार्टर में यूजुअली लॉस में ही ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिलेगी, बट इंप्रूवमेंट कहाँ पे होना चाहिए, तो इंप्रूवमेंट यहाँ पे टॉप लाइन में यहाँ पे होना चाहिए, रेवेन्यू में होना चाहिए, सेल्स में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जो चाहो वैसा आप कह सकते हो, बट इस क्वार्टर में किधर भी हम लोग को वो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर चलो खराब भी है तो थोड़ा खराब तो हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है, अगर आप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस अगर आप दिखाओगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बाजार इस पॉइंट को लेकर क्या रिएक्ट करता है वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है, जैसे पहली थी वैसी थी, बट कंपनी का लॉस काफ़ी वाइड हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। कंपनी का टॉप लाइन, सेल्स, रेवेन्यू काफ़ी बुरी तरीके से पिटते हुए देखने को मिल रहा है, वेदर इट इज़ अ क्वार्टरली और ईयरली। एंड इस चीज़ के चलते कंपनी का अर्निंग भी माइनस में और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओला इलेक्ट्रिक वाले जो उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, फिलहाल तो उस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वेदर आप चाहो तो ज़्यादा गाड़ियाँ बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप 1 लाख की गाड़ी 10,000 में बेचो, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, यूनिट्स ज़्यादा बिके जाएंगे, बट रेवेन्यू आपका घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि फिलहाल इस वक्त तो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में आपको, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, क्या देखने को मिल रहा है, अभी ये मई मंथ हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिलेगा, तो कंपनी का मार्केट शेयर का डेटा आएगा कि मई मंथ में कितना परफॉर्मेंस है। और जैसे कि कल रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा था कि कंपनी का मार्केट शेयर अभी तीसरे नंबर पे कंपनी नीचे यहाँ पे जा सकते हैं, टीवीएस बजाज के भी नीचे, 2 व्हीलर के हिसाब से, ठीक है। एंड इनका मार्केट शेयर माइट भी 20% और उसके भी नीचे जाने का खतरा बहुत बढ़ चुका है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आपका मार्केट शेयर अगर ऐसा घटते चला जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यू, टॉप लाइन, सेल्स कैसे कम बैक कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये थी ओला इलेक्ट्रिक का कहानी। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, आपको पता है कौन सी कंपनी की बात होने वाली है। एक्सपेक्टेशन था लॉस होगा करके, बट लॉस और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज टॉप लाइन खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। सुज़लॉन की अगर हम लोग बात करेंगे, सुज़लॉन एनर्जी, सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। तो ये देखिए कंपनी के नंबर्स को ओपन यहाँ पे कर लिया है, जो भी फिगर्स है यहाँ पर भी करोड़ में, अच्छी बात है। कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना भी आप सुनोगे, देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस मार्च, दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्वार्टरली, ईयरली का परफॉर्मेंस मेंटेन यहाँ पे हो रहा है, चाहे फिर वो किसी भी कंपनी, मतलब क्वार्टर के नंबर निकल कर आ जाए। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, आप देख सकते हो टोटल इनकम के साथ। कितना है टोटल इनकम, 3825 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 3002 करोड़, और एक साल पहले था 2207 करोड़। तो 2200 करोड़ से कितना हो गया, 3800 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुका है। और 3000 करोड़ से कितना, 3800 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी की जो कमाई है
वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि अदर इनकम का कोई पोर्शन है, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्लेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कमाल का देखने को मिल रहा है, वेदर इट इज़ अ क्वार्टरली और ईयरली। जब कंपनी का टॉप लाइन ही, रेवेन्यू ही जब इतना अच्छा निकल कर आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आगे आके देखते हैं कंपनी के खर्चे भी अगर आप देखोगे 3200 करोड़, 2600 करोड़, 1900 करोड़। तो चलिए खर्चा भी उतना ही तगड़ा हुआ है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर वी गेट प्रॉफिट और द लॉस। सो लेट्स पहले देख लेते हैं यहाँ पे NPBT, टैक्स देने से पहले, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है। सो वो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 551 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले था 391 करोड़ के आसपास, और 1 साल पहले था लगभग राउंडेड फिगर ले लेते 280 करोड़। तो 280 करोड़ का प्रॉफिट 551 करोड़ हो गया, और 391 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया, 551 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुका है, वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट के। ठीक है, तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ तक का जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही शूट कर गया, कि इसके पहले भी ये 250 था, ये 387 था, वैसे ही था, मतलब सेम रेंज में था 390 380, बट यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 551 से इसी क्वार्टर में सीधा 1180 तक यहाँ पे चला गया, मतलब ये डबल के आसपास चला गया। ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट हम लोग को बहुत बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन सा एडजस्टमेंट है दोस्तों? टैक्स। ठीक है, एक होता है करंट लेवल का टैक्स, वो एक हम लोग को देखने को मिल जाता है एडजस्टमेंट, एंड दूसरा कौन सा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, सो जो कैलकुलेशन निकल कर आती है, एक अकाउंटिंग के हिसाब से होती है, एक टैक्सेशन के हिसाब से होती है, और इसका जो डिफरेंस निकल कर आता है, ठीक है, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आइदर आप अभी कम भर दो या फिर आप आगे जाके ज़्यादा भर दो, अल्टीमेटली पैसा तो उतना ही देना पड़ रहा है। सो ये जो टैक्स एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के चलते क्या हो गया, कंपनी का जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसमें आपको और ज़बरदस्त जंप देखने को मिल गई। डेफर्ड टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 600 प्लस करोड़ का एडजस्टमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड इसीलिए कंपनी के नंबर ज़्यादा इन्फ्लेटेड नजर आ रहे हैं। बट फिर भी ये एडजस्टमेंट को भी अगर हम लोग छोड़ दे, फिर भी आप देख सकते हो बिना एडजस्टमेंट के भी प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे, स्टिल कंपनी क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस इजीली विजिबल है कि अच्छा परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे के नंबर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब आपको एडजस्टमेंट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड इसलिए अगर आप कंपनी का EPS भी देखोगे तो उतना ही इन्फ्लेटेड नजर आएगा कि 0.19 0.28, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच चुका था EPS, जो कि अभी 0.87 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ, विदाउट एडजस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे सुज़लॉन के नंबर में, तो हम लोगों को क्या परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। NPBT वाला किधर गया, ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो, स्टिल हम कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा वो कल हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गो थ्रू करनी होती है। जब हम ऊपर से नंबर पढ़ते हैं ना, मैंने एक बात आपको सिखाई है कि एक अंदाजा रहता है हम लोगों को कि ये कंपनी का साइज कितना है, नंबर कैसे आ रहा है। जब एकदम ही नंबर ऐसा कुछ शूटअप होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा चेक करना होता है। मल्टीपल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, कभी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट होता है, कभी अदर इनकम का एडजस्टमेंट होता है, या फिर इस प्रकार के डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जरूर हम कह सकते हैं कि सुज़लॉन के नंबर की अगर बात करें तो इतना तो कह सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस विदाउट एडजस्टमेंट ऑल्सो अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड ओला की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ओला का परफॉर्मेंस अभी भी स्ट्रगलिंग मोड यहाँ पे जारी है। ठीक है, अभी मार्केट को ये नंबर कैसे लगते हैं, जैसे मैंने कहा, ये कल के दिन पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।